Hello students, today we will discuss a new topic, torque on a dipole in a uniform electric field. आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस पर कितना टॉर्क लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा एक पैरेलल लाइन से ड्रॉ करते हैं चाहिए। अब इसके बीच हम एक डायपोल प्लेस कर देते हैं। ये है हमारा डायपोल। ये डायपोल, इसमें हम इसको निगेटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। इसके बीच जो डिस्टेंस है वो एज यूजुअल जैसे हम पहले लेते आए हैं, ये हो जाएगा, सपोज कर लेते हैं 2L है। क्लियर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्ट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। वो फोर्स कितना होगा? फोर्स इक्वल टू हो जाएगा QE। और इस पर कितना फोर्स होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर जो फोर्स एक्ट होगा वो भी QE ही होगा। तो अब हमें यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ये जो फोर्स है दोनों इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम है किसी बॉडी पर तो वो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगी। फोर्स जीरो हो गया तो टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क इस बॉडी को रोटेशनल मोशन कराएगा। इस बॉडी मींस ये जो डायपोल है, डायपोल अभी रोटेशनल मोशन करेगा। इस पर जो नेट टॉर्क होगा उसे मेजर करना है। तो नेट टॉर्क कितना होगा उसे हम लोग यहां से निकालते हैं, बनाते हैं। आइए, नेट टॉर्क तो हमें पता है, 11 क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स, वन ऑफ द फोर्स, इसमें से कोई सी भी एक फोर्स ले सकते हैं। ये हमने इसमें, ये एक फोर्स हो गया QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मेजर इसमें प्रॉब्लम जो आती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, ये 2L परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? तो अगर हम इसको देखें तो ये आपका जो फोर्स है, फोर्स, इन दोनों फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कुछ यही तो होगा। यही तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसको देखते हैं। इसके बीच हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो डायपोल है, ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए प्लेस किया गया है। ये थीटा एंगल, ठीक, इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम लोग A, B एंड C। अब ये थीटा एंगल थीटा हो गया तो ये जो BC है, BC कितना हो जाएगा? तो यहां पर BC ही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, BC। तो BC ही हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना? BC, हाइपोटेनस कितना? आपका AC। यहां पर BC इज इक्वल टू लिखेंगे AC इंटू साइन थीटा, AC इंटू साइन थीटा। अब यहां पर BC इज इक्वल टू हो जाएगा AC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। अब ये वैल्यू BC की यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा QE इंटू 2L साइन थीटा। ये आपका टॉर्क आ गया। टॉर्क इज इक्वल टू यहां पर Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। ये Q इंटू 2L आपका हो जाएगा डायपोल मूवमेंट, और डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? 2QL होता है। यहां पर लिख देते हैं, ये आपका हो गया PE साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू हो गया PE साइन थीटा। इट मीन्स ये आपका जो डायपोल है AC, इस AC डायपोल पर जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा PE साइन थीटा। तो ये आपके डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी?
तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो ये आपकी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरफ, ठीक है। ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। और की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी, तो हम इस टॉर्क की डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो यहां पर इसको कुछ वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी 11वीं क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था। वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू होता था AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। तो कुछ इसी फॉर्म में तो है, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो टॉर्क वेक्टर, ठीक है, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब इस वहां पर भी हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता था वो डायरेक्शन हम लोग मेजर करते थे, पता करते थे अपने राइट हैंड थंब रूल से। तो अब हम लोग कुछ इस तरह से अपने डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में, ठीक है, अपने हाथ को कुछ इस तरह से रखेंगे और अपने इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मूव करा देंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपका थंब होगा, ये थंब आपका टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, इनसाइड द प्लेन, ठीक। ये तो इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ये बातें हो गई। अब ये दो आपकी चीजें याद रखनी है, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। यहां पर ये भी याद रखना है कि टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। कुछ स्पेशल केसेज हैं, उन स्पेशल केसेज को हम लोग यहां से पढ़ेंगे। तो ये स्पेशल केस क्या है, सबसे पहले जो आपका थीटा होगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा अगर डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाए। इट मीन्स ये आपका निगेटिव चार्ज और ये आपका पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कुछ ये हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन अगर कुछ इस तरह से हो जाए तो इनके बीच जो थीटा होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर थीटा 0 हुआ तो आपको पता है कि ये जो टॉर्क होगा यहाँ पर, चूंकि टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और थीटा अगर 0 हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू 0, चूंकि साइन 0 इज इक्वल टू कितना, साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो टॉर्क इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आपका मैथमेटिक्स काम कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए फिर से एक, अब इस कंडीशन में जो टॉर्क होगा वो टॉर्क 0 हो जाएगा। और 0 होने का मतलब कि जो दोनों के दोनों फोर्स, इस पर जो फोर्स लगेगा, इस पर ये फोर्स इस पर लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, इस पर जो फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, और दोनों के दोनों फोर्सेज क्या हो गए, अलाइंड हो गए। एक इस तरफ लगेगा, एक इस तरफ लगेगा, तो अभी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब ये स्टेबल हो गया। अगर इस पर फोर्स लगाते भी हैं आप, कुछ इस तरह से आप फोर्स भी लगा देते हैं, तो क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, स्टेबल। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम केस है जब थीटा 180 डिग्री हो गया, ठीक। थीटा 180 डिग्री का मतलब हो गया कि आपका ये डायपोल, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ, और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ। तब अब आप डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तब आपका जो थीटा होगा वो थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और थीटा 180 डिग्री हुआ तब भी टॉर्क क्या हो जाएगा, तब भी टॉर्क हो जाएगा PE साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू 0, यहाँ पर भी टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस तरफ ना लग करके, फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, इस पर फोर्स इस तरफ, और इस पर जो फोर्स होगा वो फोर्स इस पर कुछ इस तरफ काम कर रहा होगा। इसके
तो भी ऐसी कंडीशन में जरा सा भी आप इसको मूव कराएंगे तो ये क्या कर जाएगा, जरा सा भी मूव कराएंगे तो ये सीधा अलाइंड होना चाहेगा किस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और इस कंडीशन को भी हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो ये था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। आगे हम थर्ड केस देखते हैं। जो हमारा थर्ड केस होगा, इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे न्यूमेरिकल जब हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर आपको ये भी दिया जा सकता है कि जो आपका डायपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वहाँ पर टॉर्क 0 है। इट मीन्स उनके बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री है। थर्ड केस क्या होगा कि जब व्हेन थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इट मीन्स कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये आपके डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, ये आपके डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, तब आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तब इनके बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और ऐसी कंडीशन में जो टॉर्क आने वाला है वो टॉर्क आने वाला है मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम। और मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा P sin 90 और sin 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर हो जाएगा टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू P। ठीक है, देखिए कितना आसान है, आपको याद रखना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आपको यहाँ से समझने वाली बात है, एक फार्मूला जो याद रखना है वो याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू P साइन थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और आपको स्टेबल कंडीशन याद रखनी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। ठीक है, तो आगे हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।